हेलो फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको अभी पार्ट्स वन वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हार्मोन्स और विटामिन्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, कोई भी जानकारी यदि आपको पूर्ण तरह से नहीं है किसी चीज़ की, तो वो जानकारी होनी आवश्यक है। वरन हम कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग बाग जैसे किसी को आँखों में दिनों-दिन की कमज़ोरी है, आँखों की रोशनी की कमज़ोरी है, तो कोई विटामिन ए, कोई विटामिन ई, कोई विटामिन डी, कोई विटामिन सी, इस तरह से खुद ब खुद मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं। कहीं भी कोई वीडियो देख लिया, वीडियो देख करके उसके आधार से मेडिसिन ले लेते हैं और उनके फिर जो साइड इफ़ेक्ट उनको भोगने पड़ते हैं, वे पेशेंट स्वयं जान सकता है जिसके साथ ऐसा वाक़या हो चुका हो। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को जब तक ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी, तो उस चीज़ को यदि हमारे शरीर माना हम 10 केजी वेट उठा सकते हैं और हमारे ऊपर 20 केजी वेट रख दिया जाए, तो हम उस वेट के नीचे दब जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं वो वेट हमें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि हम इतना वेट उठाने के योग्य नहीं हैं। इसी तरह से मेडिसिन है, हार्मोन्स की मेडिसिन, विटामिन्स की मेडिसिन जो हम लेते हैं, वे हमारे शरीर को कई बार लाभ की बजाय बहुत हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, सेकंड पार्ट्स में जैसे हमने विटामिन्स हार्मोन्स के बारे में आपको अवगत कराया था, जैसा कि ग्रंथियों के आभ्यंतर रस की कमी को पूरा करने के लिए एड्रेनलिन ग्रंथियां, थायराइड ग्लैंड्स और इंसुलिन आदि के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन ये चिकित्सा भी विटामिन्स की तरह बाह्य चिकित्सा हुई। जैसे हम बाहर से विटामिन्स ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हम भोजन लेते हैं, जो हम लाइम्स लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उससे यदि हमें विटामिन्स नहीं मिल पाते, तो बाह्य विटामिन्स हमें बिल्कुल भी हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी को एक्टिव नहीं कर पाएंगे और हमें वे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने शुरू कर देंगे, नुकसान करना। और वे हमारे मल के द्वारा लिए गए विटामिन्स बाहर निकल जाते हैं। चिकित्सा भी लेकिन ये चिकित्सा भी विटामिन्स की तरह बाह्य ही चिकित्सा है। ये इंसुलिन के इंजेक्शन या हार्मोन्स के इंजेक्शन, थायराइड के इंजेक्शन यदि हम लेते हैं, तो ये बाह्य चिकित्सा है, ना कि हमारे इंटरनल जो वीकनेस है, इंटरनल जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए। इससे भीतर की स्राव ग्रंथियां बिल्कुल भी पुष्ट नहीं होती। इसमें इनसे सिर्फ उन कमियों को पूरा करने का एक तरह से प्रयत्न किया जाता है, जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि शरीर की ग्रंथियों से शरीर के हमारे जितनी ग्रंथियां हैं, उनमें से यदि स्वाभाविक हम स्वाभाविक हमारा स्राव निकलता है, स्वाभाविक रूप से बनने वाले स्राव का व हार्मोन्स का मुकाबला ये बाह्य मेडिसिन नहीं कर सकती। बाह्य रूप से लिए गए हार्मोन्स उनका मुकाबला नहीं कर सकते। होम्योपैथिक में धातुगत चिकित्सा की जाती है। फ्रेंड्स, धातुगत चिकित्सा यानी आप यदि नहीं समझ पाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके द्वारा शरीर के भीतर हमारे जितने विद्यमान ये प्रणालियाँ रहित ग्रंथियाँ हैं, इतनी सशक्त हो जाती हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा कि शरीर को जितना अभ्यंतर रस यानी अभ्यंतर स्राव चाहिए होता है, उतना वे इन मेडिसिन के द्वारा उत्पन्न करने लगती है। वह हमारे शरीर को स्वस्थ, हमारा शरीर इसकी वजह से हमेशा स्वस्थ बना रहता है। अब हम एक रोगी का आपको एग्जाम्पल देते हैं, जो हमारे क्लिनिक में हमने उसको जो एलोपैथी ले लेके कम से कम 6 महीने से उसकी बोन्स हड्डी टूट गई थी,
और वो जुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसको हमारे यहाँ क्लिनिक में केवल 15 से 20 दिन के अंदर ही पेशेंट को बोन्स जुड़ गई थी और उसे हमारे यहाँ करीब 3-4 महीने मेडिसिन लेनी पड़ी। अब वो पेशेंट बिल्कुल कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करता और डेली घूमने के लिए भी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक दोनों समय, हालांकि एज है उनकी ठीक ठाक, लेकिन वे मॉर्निंग वॉक के लिए इवनिंग वॉक के लिए जाने लगे। अब हम जिस रोगी का आपको ये बता रहे हैं उसको कैसे हमने ठीक किया, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक रोगी जिसकी हड्डी टूट गई थी और जुड़ नहीं रही थी किसी भी तरीके से, उसे भोजन में भरपूर मात्रा में लाइम दिया गया, परंतु फिर भी हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी, क्योंकि खाया हुआ उसका लाइम, जितने जो भी लाइम्स खाते थे, कैल्शियम्स लेते थे, वे जुड़ने के स्थान पर मल के द्वारा लाइम्स को, जो हड्डी को जोड़ने के स्थान पर लाइम्स सारे मल के द्वारा बाहर निकल जाते थे। फिर हमने हमारे पास जैसे पेशेंट को लेके गए, हमने उसकी धातुगत कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हमने शुरू किया, धातुगत चिकित्सा शुरू की। तो धातुगत चिकित्सा के आधार से हमने उस पेशेंट को कैलकेरिया फास 6X में दिया और कुछ ही दिनों में उसकी हड्डी जुड़ गई पेशेंट की। अतः होम्योपैथिक में धातुगत चिकित्सा द्वारा रोग का तत्कालिक शमन नहीं होता, बल्कि शरीर को इतना सुधार दिया जाता है कि वह भोजन में से विटामिन्स को स्वयं ग्रहण कर सके, ऐसा सशक्त किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। इसी प्रकार होम्योपैथिक में धातुगत चिकित्सा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट व औषधियों लक्षणों के आधार पर दी जाती है। होम्योपैथिक में आप किसी भी डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे, किसी भी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको वे सारे सिम्टम्स आपके रीड करेंगे, आपसे पूछेंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत है, आपकी बॉडी का लिटरेचर देखेंगे कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आप कमज़ोर हैं, पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, उसके आधार से आपका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। और वे मेडिसिन आपको एकदम से अपना वर्क दिखाना शुरू कर देती है, आपको इतना सशक्त कर देती है, आपको इतना पावरफुल बना देती है कि आप जो भी विटामिन्स की आपको बाहर से आवश्यकता होती है वो आपके भोजन के द्वारा आपकी बॉडी खुद ग्रहण करने लगती है, आपको बाह्य विटामिन्स की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ, धातुगत चिकित्सा औषधियाँ लक्षणों के आधार पर तो की दी जाती है, धातुगत औषधियाँ ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बेस्ट मेडिसिन है विटामिन्स हार्मोन्स के लिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फास, सल्फर, फास्फोरस, साइलिशिया, इसी तरह बहुत अनेकों सभी मेडिसिन सिम्टम्स के आधार से पेशेंट को दी जाती है, जो विटामिन चिकित्सा का बहुत ही अच्छा परिणाम निकल कर आता है इन मेडिसिन को लेने से। हार्मोन्स को बाहर से लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये आप कतई ना समझें कि होम्योपैथिक में एलोपैथी की तरह विटामिन्स हार्मोन्स की क्षतिपूर्ति की दवाइयाँ नहीं हैं। होम्योपैथिक में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेस्ट विटामिन्स हार्मोन्स को एक्टिव करने की बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी को स्नायुशूल या नर्व सेल में दिक्कत आ जाती है, नसों में दर्द होने लगता है, उसके लिए हमारे यहाँ 3 मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है, कालीफास, मैग्नीशियम फास और कैलकेरिया फास। ये बायोकेमिस्ट्री हमारी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उससे आप 4-4 गोली तीनों में से दिन में 3 से 4 बार लें तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो नर्व सिस्टम होता है उसको ठीक करने का काम करती है, बहुत तेज़ी से सुधार लाती है ये मेडिसिन। स्नायु से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप इन मेडिसिन को लेके देखें,
आपको बहुत जल्दी सुधार करती है ये मेडिसिन। इसी तरह फ्रेंड्स, जैसे नर्वस सिस्टम के लिए मैंने आपको ये मेडिसिन बताई है, उसी तरह से जैसे हमारे मसल्स में भी दिक्कत हो तो इसके साथ एक मेडिसिन आप और ऐड कर लीजिए। जैसे मसल्स हमारे वीक हो गए हैं, मसल्स एक्टिव नहीं है, कमज़ोर से महसूस होते हैं, मसल्स में वो एनर्जी नहीं है, तो इसी के साथ में आप 4 गोली, इसी के साथ 4-4 गोली दिन में 3-4 बार आप काली म्यूर की भी लें तो आपको बहुत ही जल्दी आपके नर्व में और आपके मसल्स में बहुत ही जल्दी तूफान की तरह काम करने वाली मेडिसिन है। एकदम से तेज़ी से काम करेगी ये मेडिसिन। इसी तरह टिश्यूज़ के लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है हमारे यहाँ साइलिशिया। किसी को टिश्यू सेल्स के में यदि दिक्कत आती है तो आप साइलिशिया 6x में उस पेशेंट को, किसी को श्लेष्मिक झिल्ली में या महिलाओं में बांझपन की शिकायत आ जाती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यदि किया जाए होम्योपैथिक में तो इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है नट्रम्यूर। आप नट्रम्यूर ऐसे पेशेंट को दें जिनको श्लेष्मिक झिल्लियों में दिक्कत होती है, श्लेष्मिक झिल्लियों से स्राव रहता है, जुकाम बना रहता है, हर समय गले में खराश रहती है, बॉडी में श्लेष्मिक झिल्लियाँ मतलब हमारी बॉडी से ऑयल जैसा, जैसे फेस है हमारे फेस से ऑयल जैसा निकलता रहता है। ऑयल निकलने के साथ साथ जैसे आप रुमाल से आप अपने किसी भी कपड़े से अगर फेस के ऊपर आप कोई कपड़ा फिराते हैं तो आपको कपड़ा चिकना जैसा हो जाएगा, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है नट्रम्यूर। नट्रम्यूर के पेशेंट को इस पोजीशन में, जिसको ऑयली फेस होता है जिनका, और सिर में भी उसको ऐसा लगता है बगैर बालों में कोई ऑयल लगाए, बालों की जड़ों में यदि हाथ फिराते हैं तो उंगलियां चीकनी जैसी महसूस होते हैं, उस पेशेंट के बाल निकलते हों तो उसके लिए भी बहुत सुंदर मेडिसिन। दूसरा, होम्योपैथिक में ये नट्रम्यूर इतनी बेहतरीन लवण के रूप में ये कार्य करती है, लवण के रूप में ये मेडिसिन आती है। इसकी मेडिसिन के जिनको जैसे एलर्जी हो जाती है, बहुत से बच्चों के या बड़े नाई की दुकान में आप बाल कटवाने गए और नाई के उस तरह से या नाई के ब्लेड से, मशीन से, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है, आपके सिर में ईचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, दाने निकल आते हैं, फिर उसमें एक्जिमा टाइप से हो जाता है, आप नट्रम्यूर 200 की एक डोज दो, आप चमत्कार देखेंगे। आपने सालों साल दवाई किसी पेशेंट को खिलाई हो लेकिन वो ठीक होने में नहीं आ रहा है, आप नट्रम्यूर 200 पोटेंसी की एक डोज दें, एक हफ्ते भर में पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह नट्रम्यूर आप कुछ दिन कंटिन्यू उसको एक टाइम डेली देते रहें तो पेशेंट को कभी भी जैसे नाई के औजारों से ईचिंग, एक्जिमा, इस टाइप की सोराइसिस वगैरह ये हो जाती है तो वो कभी भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक का कोई जवाब नहीं है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये कुछ हमने आपको मेडिसिन और इसके कारण, इसके लक्षण, इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से विटामिन्स को पूर्ति करने के लिए क्या क्या मेडिसिन दी जाती है, विटामिन्स किस पोजीशन में हमें लेना चाहिए, हमारे हार्मोन्स एक्टिव कैसे होते हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपकी शायद समझ में आ गया होगा। नहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में आई है, आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में आप कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में हम आपके कमेंट का सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट था हार्मोन्स और विटामिन्स के ऊपर। ये आपको मैं दोनों वीडियो एक साथ अपलोड करके दूंगा, आप इनको देखें। जो व्यक्ति इन चीज़ों से यदि चूक जाता है वह जीवन में नुकसान उठाने के सिवाय फ़ायदा कभी नहीं उठा सकता। ये मैंने बहुत डीपली आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि आप बाह्य
रूप से विटामिन्स लेते हैं तो उनके हमारे शरीर में कब कब उनका बेनिफिट हो सकता है, कब कब वे हमारी बॉडी में फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो खैर विटामिन्स नहीं पहुंचाते, लेकिन विटामिन्स को ग्रहण करने की हमारे अंदर यदि शक्ति नहीं होगी तो विटामिन्स सब टोटल विटामिन्स हमारे मल के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उन विटामिन्स को लेने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक, देखिए जैसे कोई बाल्टी है, यदि उसमें कोई छेद है, जब तक आप उसको छेद को बंद नहीं करेंगे और आप उसमें कितना भी पानी डालते रहो, वो आपकी बॉडी में, आपकी बाल्टी में नहीं रुकेगा। इसी तरह से विटामिन्स हमारी बॉडी में तभी कार्य करेंगे जब हमारी बॉडी इस लायक हो कि वह हमारे भोजन से विटामिन्स ग्रहण कर सकती है, लेकिन हमें हमें वो भोजन इस टाइप का नहीं मिल रहा है कि हम पूरे विटामिन्स उससे ले पाएँ। तो फ्रेंड्स तब हमें आवश्यकता पड़ती है बाह्य विटामिन्स लेने की। यदि हमें हमारे भोजन में हम भरपूर लाइम्स है, हमारे भोजन में भरपूर मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो हमें बाहर से विटामिन्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुपोषण की शिकायत भी तभी होती है जब किसी को पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन्स भी मैंने इसमें बताई है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।